पिता इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब क्या और कैसे हो गया भाई? कि भैया मैं क्या करूं और जाऊं कहां, कैसे बापू बिना भैया रह पाऊंगी। आज से जग में कोई हमारा नहीं, भैया खाकर चले खुद कर जाऊंगी। मैंने माँ की सूरत नहीं देखी भैया, और पिताजी रहे वो भी छोड़कर चले गए भैया। अब मैं किसके सहारे रहूंगी भैया? समझ में नहीं आता कि पिताजी की मृत्यु हुई कैसे। मैं जानकारी करता हूँ। बच्चा, अब कहाँ जाबे? या जवानी लेके लाड़ होएंगे। ये बताइए, पिताजी तो शिकार के लिए गए थे, फिर ऐसा कैसे हो गया? हमारे पिताजी नहीं रहे। बोलिए माँ। बेटा फूल सिंह, मैं तो ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। ये सारी बातें सेनापति जानते हैं, उन्हीं से जानकारी करो बच्चा। सेनापति? सेनापति खुद ही दुखी है, देख लो। ठीक है माँ। पानी पानी उठाओ। पानी ला, पानी 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 का छींटा मार। अरे छींटा मार कस के। बहुत बड़ा सदमा पहुंचा सेनापति के, जब से महाराज मर गई। बहुत सेनापति जी। हाँ बच्चा, हम बता रहे हैं ना। बताइए, सुनो बेटा, हमारे पिताजी की मौत कैसे हुई? सुने बेटा। अरे रेखा का वर देखने जा रहे ईमान से। रेखा का वर देखने अरे जा रहे ईमान से। अरे डाकुओं का दल मिला, मारा पिता को जान से। फूल सिंह तुम ही बताओ, अरे मैं अकेला करता क्या? अरे थर थराया मेरा जिगर, मांगी दुआ भगवान से। हाँ बेटा, मैं क्या करता, तुम्हारे बाबू को डाकुओं ने मार दिया बेटा। हाँ बेटा,
हमारे पिताजी शिकार के लिए गए थे और वहां पर अचानक डाकू आए हाँ बेटा, और हमारे पिताजी को डाकुओं ने मार दिया। उधर क्या देखते हो? हमारी नजरों में हमारी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। सच्चाई क्या है बताइए। बेटा, अगर मैं वहां से भाग नहीं आता तो तुम्हारे पिता के साथ साथ हमारी भी जान चली हाँ जाए। बच्चा, बहुत डाकू रहा है, बहुत डाकू रहा है बच्चा। हाँ माँ, इधर आइए माँ। हाँ तुम भी तो जानती हो माँ कि हमारे पिताजी की मौत कैसे हुई। हाँ हाँ, डाकू 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 मन डाकू अभी तो आइए। क्या कहा माँ? हाँ कितने डाकू थे? 20 डाकू रहे, 20। इसका मतलब तुम भी गई थी इनके साथ? नहीं बच्चा, फिर तुमको कैसे मालूम? हाँ 20 रहे, नहीं 10 रहे। क्या? बच्चा बात दिमाग काम नहीं करते, हमारे सदमा महाराज मर गया। दिमाग नहीं काम कर रहा भाई। समझ गया मैं, समझ गया सब कुछ। सेनापति जी मेरी बात सुन, और सेनापति सोच लो ये सब तुम्हारी चाल है। सेनापति सोच लो ये सब तुम्हारी चाल है, और माता ने फैला दिया त्रिया चरित्र सजा दिलवाऊंगा और सिर पे मंडराएगा उस दम तुम्हारे। वाह भोल सिंह वाह, बहुत जल्दी पता लगा लिया कि हमारे बापू को डाकू ने नहीं मारा है, बल्कि सेनापति तुमने मारा है। हाँ, मैंने मारा है तेरे बापू को। तुमने मारा, और इसमें साजिश तेरी सौतेली माँ की है। अगर अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज कहा तो साले तेरी हलक से जबान निकाल लूंगा। क्या कहा? आसान मेरी बात। आखिर सच्चाई उगल दिया तूने कि तूने ही मेरे बाप को मारा है। हाँ, मांग ले माफी भोल से, अरे अभी ठीक है, मांग ले माफी। मांग ले माफी भोल से, अरे अभी ठीक है, माफ कर दूंगा मैं तेरी सारी खता, वरना जिंदा यहाँ से अरे न जा पाएगा, लाश का भी लगेगा न तेरी पता। नमक हराम, मेरा ही नमक खाकर ये नमक हरामी किया तूने। हमारे पिताजी को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल साले तैयार हो जा, कौन किसको मारता है। तैयार हो जा। कि तूने हमारे सेनापति के ऊपर हाथ उठाया। ए सेनापति, ये हराम जाता एक दिन जाते मुझे क्या कह रहा था? उस दिन
तुम्हें कह रहा था चंडालिन, दिखा दो चंडालिन का रूप क्या होता है। लगा 50-50 हंटर दोनों के। खूब बड़बड़ की बात है, अरे तू उस दिन करे, अरे खूब बड़बड़ की बात है, अरे तू उस दिन करे, आज उस दिन का बदला चुकाऊंगी मैं। तूने चंडाली उस दिन अरे कहा था मुझे, अरे रूप चंडाली का। चंडाली ने दिन अरे कहा था मुझे, अरे चंडाली का। हरामजादा, तुम लोगों की वजह से हमारा बेटा मार खाया, उसकी बेइज्जती हुई। तुम लोगों की वजह से हमारी रात दरबार में बेइज्जती हुई। तुमको तो मैं आज बताऊंगी। अरे चला, इस हरामजादे फूल सिंह को लेकर जाओ, इसकी आंखें और कलेजा निकाल के मेरे पास है। बाजी ये क्या कर रही हो भैया? एक बार मेरे भाई से मिलने दो, मेरे भैया से। भैया मुझे छोड़ कर ना जाओ मेरे प्यारे भाई। भैया अगर जा रहे थे जहर की पुड़िया देते जाओ भैया। खरो, तुम्हें खाने पीने को मिलता तो तुम्हारी ये ऐसी सूझी है। इसने हमारे सेनापति के ऊपर हाथ उठाया है। इस कि होठों पे आई तेरी याद जो आई, आए लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यारी हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। 4 दिनों का प्यारी हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई।
माँ जी अब क्या बचा है? मेरी जान लो भैया। सुन मेरी बात को, आज से तेरे रहने का ठिकाना मैं बताते हैं। आज के बाद तेरा रहने का ठिकाना जिसे वो जानवर बांधे जाते हैं उसी में रहेगी। उस 5 नंबर कोठरी में तेरा ठिकाना होगा। वही खाएगी, वही पिएगी, वही मरेगी। चल निकल जाए यहाँ से। ठीक है माँ। पकड़ के ले जाए यहाँ से। सेनापति। हाँ महारानी जी। देखो, हमने उस रेखा को उस 5 नंबर कमरे में भेज दिया है। हाँ। क्योंकि अब उसका कोई महाराज मारे गए और वो साला फूल सिंह भी मारा गया। ये भी बची, ये भी मर जाएगी, लेकिन मरने से पहले तुम्हारा काम हो जाएगा। मरने से पहले भाई एक बार। क्या बात? हाँ, अरे क्यों नहीं भाई। साले हरामखोर। हम कुछ में कुछ पति भेज दियो हमका। सेनापति, इसके तुम हाथ पकड़ो, मैं पैर पकड़ू। तुम रोड के उस पार, मैं रोड के उस पार। कोई ट्रक वाला आएगा, इसको हम ऐसा बनाएंगे सारे पापड़ बनेगा तुम। अरे साला वो अगर हम मर गए और वैसे तुम हगे हो तो पकड़ तुमको। सेनापति कहिए। देखो, मैंने रेखा को उस 5 नंबर को भेज दिया है। तुम अपना वादा पूरा करो, जाकर जो मैंने इनाम दिया था। क्यों नहीं महारानी जी। और सेनापति कहिए। कोटेदार भैया, तुम पिंच बड़ी खराब लगवाए, बस यही दिक्कत है, बाकी सब ठीक है। अब दोबारा नौटंकी ऐसी नहीं करना, इससे बढ़िया लगवाना। अभी फिर होगी, चिंता न करो। अरे क्यों नहीं, हम तो आएंगे। बर्थडे भवन लवलवो होए। चला है। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम जाना पहचाना हुआ नाम वही छावा बार बार आ रहा है। जलील ठेकेदार स्टाफ चौराहा रानी खेड़ा की ओर से ये 20 रुपए का पुरस्कार दिया गया। पार्टी को धन्यवाद। ये देखिए, इधर देखिए, रेखा बहन अपने कमरे में बैठी है और उधर से कौन वही पूंजा आती है। क्या होता क्या नहीं होता, कहानी में गौर कीजिएगा। द्वारपाल भैया, द्वारपाल। हाँ दीदी। मेरा कमरा कहाँ है? आओ दीदी बता दे कमरा।
बज रहे हैं पूजा बहन? क्या करने आई हो बहन? मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ बहन। बहन, तो आज की रात बहना खतरनाक है। आज की रात बहना खतरनाक है। होने वाला तेरे साथ में घात है। अपने कानों से सुनकर मैं आ रही माता सौतेली तेरी जो बच्चा है। धन है मेरी पूजा बहन, धन है। धन है मेरी पूजा बहन, आज लुटने से मुझको बचा लीजिए, वरना खाकर जहर खुद ही मर जाऊंगी। और भूल मुझसे हुई वो बातें कर रही है। सुन बहन, एक काम करेगी बहन। चलो बहन। सुन बहन, आज की रात तू मेरे कमरे में सो जा और मैं तेरे कमरे में सो जाती हूँ, क्योंकि जो मेरे बापू ने कहा है उसका मैं तुझसे कह नहीं सकती हूँ। ठीक है बहन, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी बहन। बहन, आज मैं तेरे कमरे में सोती हूँ और तू मेरे कमरे में सो जा। मेरी हेलो स्टाफ, लीजिए आ रहा है श्री राम भाई साहब, ये भुजनपुरवा की ओर से हमारे रेखा के लिए 20 रुपए का पुरस्कार दिया गया। पर धन्यवाद। मेरे पास बचा ही क्या है बहन? अब क्या रह गया है? सब कुछ तो चला गया है बहन। आज मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया। ऐसा मत बोल बहन। मेरे पिताजी को मरवा दिया है। मैंने माँ की सूरत नहीं देखी। अब मुझे मर जाना ठीक है, इस दुनिया में रहना नहीं।